सुनो मुसलमानों, पता नहीं होगा तुम्हें, जिस दिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए थे पहली बार, जिस दिन मक्का फतेह किया था 10 साल के बाद, जिस दिन बैतुल्लाह में दाखिल हुए थे आजादी के साथ, जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया ले आओ उसको जिसके पास चाबी है। उस्मान बिन तला कहते हैं ये अबू जहल उतबा वलीद रोज प्लान बनाते थे नौजुबिल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम को मारेंगे। फरमाया मेरा दिल रोज कहता था कि वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे लेंगे, वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे वापस ले लेंगे। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर मुझे बुलवा लिया फतेह मक्का के दिन। यहां अगर दुनिया में रवाज है, कोई बंदा पावर में आता है ना, पहले दुश्मन को मारता है। नबी अलैहिस्सलाम जब पावर में आए, जब मक्के में पावर में आए, चाबी मंगवाई। उस्मान बिन तला समझते हैं कि आज मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, मारा जाएगा, फांसी दे दी जाएगी कि भैया उस दिन चाबी मांगी थी क्यों नहीं दी थी। आज देखो सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी है, बैतुल्लाह पे कब्जा हो गया। फरमाते मैं डरता डरता चाबी लेके गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब चाबी मुझसे ली, फरमाते मैं हैरान रह गया, मुझे एक ताना भी नहीं किसी ने मारा, एक ताना भी नहीं मारा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला, बैतुल्लाह को पाक किया, जब 2 नफिल पढ़े, जब बैतुल्लाह को दोबारा ताला लगाया, उस्मान बिन तला सामने खड़े जिनके पास चाबी है, मुसलमान नहीं है, उनको बुलाया इशारे से, इब्ने तला इधर आओ। आगे पहुंचे, फरमाए चाबी पकड़ो, क़यामत तक तुम्हारी नस्ल में बाकी रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तला फरमाते चाबी मेरे तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत मेरे पास आ गई। इतना करीम नबी कि जब उनके पास चाबी आई तो उन्होंने ताना नहीं मारा, बल्कि जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया था उन्हीं को वो दौलत रसूलुल्लाह ने अता फरमा दी। और फिर पता है उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था भाई? आपको पता है उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था? नहीं पता होगा उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था। आजकल पता नहीं है ना, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कम पढ़ते हैं, अपनी किस्से कहानियां ज्यादा सुनाते हैं। अल्लाह बेशक। जिनके नौकर हैं, जिनका दीन है, जिनके नाम पर खा रहे हैं, जिनके नाम पर पल रहे हैं, उनका जिक्र ही नहीं। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए, और जो मस्जिद में बादशाह के मेहमान आ रहे हैं यानी अल्लाह के नमाजी, उनसे नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए तो इनको पता नहीं कि हम हैं कौन। अल्लाहु अकबर। सुनो उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ मुसलमानों। बैतुल्लाह में हुआ ये कि अजान का वक्त हो गया और बैतुल्लाह के सेन में कौन खड़ा है? प्यारे पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े, उनके दाईं तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बाईं तरफ सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान जिन्नुरैन, मौला अली करमुल्लाह वजहू, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीरुल उम्मत है, और खालिद इब्न वलीद जैसे जर्नैल मौजूद हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मुफस्सिर कुरान वहां पर मौजूद हैं। जलीलुल कदर सहाबा का जमावड़ा लगा हुआ है। नबी अलैहि सलाम ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बड़ी प्यारी आवाज में कहा, मेरे सहाबा और मेरा बिलाल कहाँ है? जब ये बात कही ना, मेरा बिलाल कहाँ है, तो कई सहाबा जो करीब में खड़े थे समझ गए कि बिलाल को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आजान दिलवाएंगे। साहबा ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह आज जितनी बड़ी शिकस्त अबू जहल को, उतबा को, वलीद को
इकरमा को, बड़े बड़े दुश्मनों को हुई है, जितनी बड़ी शिकस्त कुरैश को हुई है, अगर आज बैतुल्लाह की छत पर एक बद्दू को चढ़ा दिया तो इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। जिसने ये बात कही थी, प्यारे पैगंबर ने नाराजगी से देखा, फरमाया कान खोल के सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मार खाए तो बिलाल खाए, तो ये कैसे हो सकता है कि आज मक्का फतेह हुआ हो, बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल दे। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर नहीं पता होगा आगे क्या हुआ। अरे बिलाल ने जो किया है ना, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर धो के पूरी उम्मत जो है पीती रहे, तब भी उनका बदल नहीं दे सकते जो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन किया। दिल थाम के सुनो, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने जब मुझे बुलाया मैं घबरा गया कि इतने बड़े शहजादों में बिलाल की क्या जरूरत है। फरमाते मैं कांपता कांपता आगे गया, पूछा या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है। फरमाया बिलाल बैतुल्लाह की छत पर चढ़ जाओ, आज अगर कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के, कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू छम गिर रहे थे और मुझे याद आ गया, बिलाल तू बद्दू है, तू काला है, गरीब है, हबशी है। फरमाया मुझे याद आया बिलाल, तूने जब बैतुल्लाह की चौखट पर सजदा किया था तो अबू जहल ने इतना मारा था कि तू बेहोश हो गया था, और जब होश में आया तो ये बताया गया था कि बिलाल काला है, इसलिए इसको बैतुल्लाह की छत पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा दिया, क्या किया मुसलमानों पता है? सुनो बंगाल के मुसलमानों, बिलाल जब छत पर चढ़ गए, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, कहो आमीन आमीन। अल्लाह आप सबको अपने नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत करवा दे, आमीन। अरे जोर से कहो आमीन आमीन। बिलाल ने क्या किया पता है? बैतुल्लाह की छत पर चढ़े होके जब आप मक्के जाएंगे ना, या आप वीडियो में देखते हैं, वो जो काले रंग का कमरा है जिसपे काले रंग का गिलाफ चढ़ाया, उसको बैतुल्लाह कहते हैं, और वो जो चारों तरफ बरामदे हैं उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। अल्लाह। मस्जिदुल हराम में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? बैतुल्लाह की तरफ। बैतुल्लाह की जो दीवारें हैं उनको किबले का दर्जा हासिल है। आप जिधर से आएंगे, जो दीवार सामने है उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाइए। अब रसूलुल्लाह ने बिलाल को क्या कहा कि बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ। किसकी छत पे भाई? क्या करने के लिए? उससे पहले कभी कोई बैतुल्लाह की छत पर अजान देने नहीं गया, और अब भी क़यामत तक कोई बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान नहीं दे सकता। सुनो, आपको भी मसलों का शौक है, एक खूबसूरत मसला सुनो। बिलाल कहते हैं जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया ना, थे तो नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा, मेरे दिल ने फौरन सवाल किया, बिलाल अब काबा किधर? मैं तो काबे की छत पे हूं, अब काबा किधर? फरमाया अब काबा किधर? वो बिलाल है, क़यामत तक के लिए उनकी ये बात सुनहरी हरूफ में लिख दी गई। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया, नबी ने कहा अजान दो। मदीने में तो अजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके देता था, कुबा में तो अजान बैतुल्लाह की मुंह की तरफ करके दी, बदर में तो अजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके दी, ओहद में अजान बैतुल्लाह में मुंह तरफ कर करके दी। अब तो बैतुल्लाह की छत पे हूँ, किस तरफ मुंह करके अजान दूं? फरमाया मैंने भी देर नहीं लगाई, फौरन एक उंगली कान में डाली और शहादत वाली उंगली और अपना चेहरा बैतुल्लाह के सहन में जिस तरफ प्यारे पैगंबर खड़े थे उस तरफ कर लिया। और बिलाल कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि बिलाल, काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुनो अगली बात, मेरे अल्लाह का कमाल देखो। बिलाल ने तो बता दिया कि काबे का काबा
मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, लेकिन अभी ये बात बताई थी रसूलुल्लाह के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि प्यारे पैगंबर आप तवाफ कीजिए। प्यारे पैगंबर चल पड़े खाना काबा के सेन में, मताफ में रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे। बिलाल अजान देने लगे। अब बिलाल का काबा घूमने लगा, बिलाल भी अजान देते देते घूमने लगे। सारे मुसलमानों को बताना था कि क़यामत तक जितने मर्जी झूठे नबी आते रहे, हम उधर जाएंगे जिधर रसूलुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। हमारा चेहरा उधर होगा जिधर रसूलुल्लाह का चेहरा है। हमारे लिए हुक्म वो होगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। अब फिर इससे अगली बात भी बता दूं, एक और वक्त है, आप तो कहोगे तो चाहे सारी हम तो चाहते हैं जब तक रहे, लेकिन मजबूरी। सुनो उससे अगली बात। अब जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी, कैदी लाए गए, माफ कर दिए, माफी तलाफी भी हो गई। आखिरी वाक्या सुनिए, दिल थाम के जरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू सुफियान, जो उस वक्त गवर्नर थे मक्के के, उस दिन मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आए, या रसूलल्लाह कोठी पे खाना तैयार है, चलें? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह अपना घर भी तो यही है, चलें? अबू बकर आज नहीं। उस्मान ज़िन्नुरैन, या रसूलल्लाह यहीं पे है सारी जायदाद, सारे महलात, चलें?